गीता माता की। छठे अध्याय में 2 श्लोक हम लोग सुने थे। यह आत्म संयम योग है। सब चीज हमारे अंदर है, हमारे आत्मा परमात्मा सारा चीज, सब समस्त आनंद का भंडार है, लेकिन हमें संयम नहीं है, अपने अंदर नहीं झांकते, हमेशा दूसरे मोह माया बाहर भटक रहे। भगवान कहते खुद को संवारो, संभालो, तैयारी करो और अपने हृदय में अवस्थित उस परम आनंद को महसूस करो, प्राप्त करो, जिससे प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा न भटकना पड़े, न दुख भोगना पड़े। 2 श्लोक सुने थे, शॉर्टकट में उसको भी सुनेंगे। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति सत्सन्यासी चयोगी चरण निरग्नि चाक्रिय। जो संसार में अनाश्रित है, कुछ भी करता है निष्काम भाव से करता है, परमात्मा पर निर्भर है, वही सन्यासी है, वही योगी है। ना कि घर द्वार छोड़ दे, गिरवा पहन ले, संकल्प ले कि आज से हम गृहस्थ में नहीं रहेंगे, अग्नि त्याग देंगे, इससे वो सन्यासी योगी नहीं हो सकता। सन्यासी और योगी की परिभाषा भगवान स्पष्ट देते हैं, जिसका संसार से कोई अटैचमेंट न हो, है संसार में लेकिन संसार में आसक्ति न हो, कर्म हर का अपना जो उसका कर्तव्य है सत्कर्म करता रहे अनासक्त भाव से और परमात्मा को समर्पित करता रहे, वही योगी। इस तरह कोई भी गृहस्थ में रहता हुआ व्यक्ति भी चाहे तो योगी सन्यासी हो सकता है। अब भगवान के लिए कर्म कीजिए, अपने स्वार्थ का त्याग कर दीजिए, भगवान की प्रसन्नता को प्रदान कर दीजिए। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव नय संन्यास संकल्प योगी भक्ति कश्चन। जिसे योगी आप समझो, सन्यासी समझो, वो सब वही है जो अपना मोह माया संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ करके खुद को परमात्मा से जोड़ लिया, जो जिसका जीवन परमात्मा पर निर्भर हो गया। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान 5वां अध्याय में बोले भी इस बात को, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पत्रमिमांसा। जो भगवान का सहारा ले लिया उसके जीवन में फिर दोबारा बंधन नहीं आएगा, मोह माया में नहीं फंसेगा। जैसे नदी में पानी कितना भी हो, आप बैठ के नाव पर, जहाज पर, तो पानी से अलग है। ऐसे आप जैसा भी जीवन जी रहे हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री है, पुरुष है, बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, शहर में रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान को पकड़ लीजिए, तो जैसे ही भगवान को पकड़ेंगे तो इस संसार से फिर है, संसार में नाव कहाँ है? नदी में, समुद्र में, लेकिन उससे आप नाव में हैं तो आपका अटैचमेंट नहीं है, अलग हो गया। ऐसे ही जब आप परमात्मा को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर संसार में जो आपकी आसक्ति है, संसार से जो आपका संबंध है मोह माया का, वो टूट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन जिसको सन्यास ऐसा कहता है उसी को तुम योग समझो। क्यों? क्योंकि संसार से जब तक मोह माया और आसक्ति है, कोई व्यक्ति योगी सन्यासी नहीं बनेगा। और जैसे संसार के प्रति जो बंधन है छोड़ा, योगी सन्यासी बन गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल राजा रामचंद्र की। आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते युगारुणस्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। अब एक बात है, इसको समझना है। परमात्मा का जो भक्त बन जाता है वो फिर परमात्मा के मर्जी के अनुसार जीना चाहता है। अब इसमें बाधा है अपनी मर्जी। हमारी जो अपनी मर्जी है वो हमें परमात्मा की ओर बढ़ने में बाधा डालता है।
इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, आरुरुचोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। पहले आप हर काम ईश्वर के लिए कीजिए जो करते हैं, और जब धीरे 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 परमात्मा से आप जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वही किया जो मुझसे करा है। फिर आप इच्छा रहित हो जाएंगे। हमारे अंदर छोटी छोटी इच्छा है, हमको लगता है कि हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, एक करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन एक बार यह एहसास हो जाए कि भगवान हमारे लिए पहले से प्लानिंग बना के रखे हुए हैं, हमको केवल उनकी इच्छा को पहचानना है या जानना है कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जान गए, अपनी इच्छा खत्म हो गया, उनकी इच्छा से चलना है। हम यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, यह प्रभु की इच्छा है। ये मनुष्य तन लेकर बैठे हुए हैं, ये प्रभु की इच्छा से हुई है। हम लोग यहाँ इस शहर मसोड़े में है, प्रभु की इच्छा है। माँ बाप जिसके घर से हम लोग आए, जिनके घर में आए, प्रभु की इच्छा से। लोग समाज मिले, प्रभु की इच्छा से। हमको जो अंदर में ईगो है कि मैं कर रहा हूं या मुझसे हो रहा है, यही दुख का कारण है। इसलिए भक्त अपनी इच्छा प्रभु पर सौंप देता। हम लोग सुना करते हैं, भक्त कहता है मेरा सोचा हो तो नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। भक्त दिमाग नहीं लगाता है। जैसे सती नारी अपने पति पर निर्भर हो गई, जो सती नारी नहीं बन पाए टेंशन में जीती है, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, वो दुखी रहती है। लेकिन जो सब कुछ सौंप दीजिए आप जानो, तो फिर उसके अंदर में कुछ नहीं है। अभी हम लोग सीता जी का प्रसंग सुन रहे थे, भगवान वनवास के लिए निकले। सीता जी सुनी कि प्रभु श्री राम जी जंगल में जा रहे, दुखी हो गए। उनको लगा कि हमको ले चलते या नहीं। उधर कौशल्या माँ भी रोकने लगी, समझाएं, तुम तो चित्र से डरते हो, बंदर भालू के हुआ बहुत हिंसक जंगली जानवर है, राक्षस है। लेकिन इतनी बिकल थी कि कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। दशरथ जी महाराज समझाने लगे, लोग ऋषि मुनि समझाने लगे, लेकिन एक अंदर में तीव्र आग है, जहां मेरा पति वही मेरी जीवन है। यह नहीं सोच रही कि हमको जंगल में दुख होगा। पति से प्रेम है, महल में है ये तो मुझे सुख है, और जंगल में है तो जंगल में सुख है। उन्हें जंगल की कोई भी समस्या नहीं सता रही। तो यह होता है सती नारी का स्वभाव। आज की नारी क्या करती है, हिसाब किताब करती है। पति रूप कैसा, रंग कैसा, कहाँ रखेंगे। दुख हो रहा है तो अपने माँ बाप से अलग करा दें कि अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, भाई से अलग हो जाइए, घर बांट लीजिए, एक कीजिए वो कीजिए। पति की कोई इच्छा नहीं देखती है। पति को कलंक लगे, पति बदनाम हो, पति दुखी रहे तो रहे, लेकिन हमारी इच्छा हम जो कहें सुनी। फिर भी क्या बोलेंगे, हम कितना होशियार हैं, समझदार। तो सती नारी कोई चीज ही और होती है, आप लोग में अधिकांश में है स्वभाव। थोड़ा सा और समझेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि हमने कथा सुने थे, एक बार एक स्त्री, पति बाजार जा रहे थे तो पति पूछे स्त्री से कि कोई मांग हो तो बताओ, लेते आएंगे। पत्नी बोली, जिस दिन आपने मेरा मांग भरा सिंदूर से, मेरी सारी मांग पूरी होगी, आपको जो अच्छा लगे ले जाइएगा, मेरी अपनी कोई मांग नहीं। क्या भाव है, कितनी दिव्य भाव है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज का हिसाब लेते हैं। क्या झोला में लाए हैं, बैग में क्या लाए हैं, ये साड़ी किसके लिए, वो माँ के लिए लेते हैं। क्या मुंह फुला ले, ये किसके लिए लाया हो, ये भाई को दे दो। इधर पूरा चाहते हम जो कहें, हमको दो मत दो, दूसरों को मत दो, एक जलन एक द्वेष। अरे तुम्हारे पति आज पति बने हैं, कल पहले किसी के बेटा थे, किसी के भाई थे,
किसी का पोता थे, समाज के थे, उनका भी तो जो कर्तव्य है पूरा करने दो। तो तुम भी सुखी नहीं रहोगे। किसी चीज को संकोचित करके, तोड़ करके, छोटा करके सुख नहीं मिलता है। बड़ा परिवार होता था, बड़े आंगन होते थे, आज देख लीजिए कितना छोटा छोटा आंगन में बट गया घर, कितनी प्रॉब्लम है। खैर, तो भक्त जो है वो भगवान के बारे में जान जाता है, ये इनकी प्लानिंग मेरे लिए है और इनके अनुसार चलेंगे तो उसी मेरा कल्याण है। इसलिए वो धीरे धीरे अपनी सारी इच्छा भगवान को सौंप देता है, अपने मगन रहता है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जो प्रभु का भक्त बना बन गया सहंसा। निर्भर हो गए भक्त भगवान पे। आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते। पहले भगवान की खुशी के लिए कर्म करना चाहिए। प्रभु, मैं सत्संग आपके खुशी के लिए जा रहा हूँ, भोजन आपके लिए कर रहा हूँ, यह काम भी आपके लिए कर रहा हूँ, ये भी आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ऐसा करते 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 समझ में आ जाएगा मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवा रहे हैं, तो मुझे करने की शक्ति है। ये जो अवसर है प्रभु का दिया हुआ है। मैं आपको गीता सुना रहा हूँ, मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। जैसे टीवी, रेडियो, बाजा सुनते हैं ना, मैं बज रहा हूँ। उनकी प्रेरणा, उनकी कृपा, उनका मुझ पर परम कृपा है, मेरा परम सौभाग्य। उन्होंने मुझे भागवत गीता दी और आप लोग को प्रेरित किया, आप लोग सुन रहे हैं। दूसरा चीज भी दे सकते थे मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया, अपने दरबार में ले आए। मानव तन सनातन धर्म में पैदा हुए, भारत भूमि पर पैदा हुए, ठाकुर जी से प्रेम और भगवत गीता, ये ठाकुर जी की सिम कृपा है। अपनी तरफ से तो खाली मोहे माया तमोगुण रजोगुण है, भटकाओ। तो हम सबको धीरे धीरे समझ में आता है। पहले लगता था चलो प्रवचन करते हैं, अब समझ में आया धीरे धीरे को मुझसे ये सेवा करवा रहे। पहले लगता था चलो स्कूल बच्चा को पढ़ाते हैं, नहीं, उन्होंने अवसर दिया, चलो खाते हैं, अरे नहीं, अन्न पानी वो जुटाते हैं। हर शरीर बनाना है, नहीं, शरीर तो उनकी कृपा से बनती है। चलो कुछ जस का काम करते हैं, नहीं, वो उनका कृपा है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। जो अच्छाई, सच्चाई, बेहतरी हो रहा है, उनकी कृपा है। जो गड़बड़ सड़बड़ है वो अपना मोह माया का प्रभाव है, अपनी खुद की कमी है। सारे सच्चाई अच्छाई प्रभु के, क्यों? प्रभु सच्चे हैं, प्रभु अच्छे हैं, प्रभु अच्छा ही करते कराते हैं। माया गड़बड़ सड़बड़ करवाती है, माया जड़ है, माया लंपट है, माया के चक्कर में गलती होता है जीव से। प्रभु की कृपा बढ़िया ही बढ़िया, माया की माया गड़बड़ ही गड़बड़। अब दोनों, अभी दोनों का चल रहा है। प्रभु की कृपा हुआ तो सत्संग भजन हो गया, जय हो, जय जयकार। अब माया का कृपा हो गया तो पतन ही पतन। तो हम सब विवेकवान प्राणी हैं, अपनी ताकत को भगवान में लगाना है। हमारा समय भगवान में लगे, हमारी शक्ति भगवान में लगे, हमारे सोच में भगवान हो, भगवान का भजन करें, हर काम भगवान के लिए करें। स्टार्टिंग में हर काम भगवान की खुशी के लिए करना है और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब हमसे भगवान ही करा रहे हैं। फिर अभिमान खत्म हो गया। अभी तो अभिमान आ ही जाता है ना कि हम कर रहे हैं, ये बिल्डिंग हमरे का भी देगी सब प्रभु की कृपा से। किसी घर में जाइए, आह क्या चकाचक घर, एगो ईंटा गिरा दीजिए, एगो मार्बल फोड़ दीजिए, देखिए उनको, आज बाप रे दिल टूट गया उनका। कितनी आसक्ति है। हमारे गार्जियन समान थे डॉक्टर जेपी साहब, उनके कार से कभी हम लोग चलते थे और ड्राइवर ठोकर पर ब्रेक नहीं लगाता था, ठक से लगता था नीचे। अरे मेरा दिल टूट गया, लगा क्या हुआ, बड़ा ही यहाँ दुख होता है। बेचारे को हार्ट अटैक भी हो गया कुछ दिन बाद। इतना दिल से क्यों लेते हैं? मोह है,
इतनी आसक्ति है, इसलिए ऐसा होता है। अगर अपनी मोह आसक्ति हटा दे तो इतना नहीं व्यापेगा। अभी मंदिर में 2 टाइल्स टूट जाए तो थोड़ा खराब तो लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं चोट लगेगा। फिर अपन घर में थोड़ा सा भी हो जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी को समझना है, आपको ज़्यादा नहीं है। अगला दिन लोग आप सुनेंगे कि आप धीरे धीरे सबसे पहले हर कर्म प्रभु के लिए कीजिए। ये प्रभु एक काम है आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और धीरे 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 जब आपको समझ में आ जाएगा कि सब तो वही करा रहे हैं, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, तो आनंद आ जाएगा। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। आनंद में रहिए। वहाँ जो भी कर्म उनका है, दुनिया उनकी है। सारे योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। बने तो तेरी, बिगड़ गया वो भी तेरी ही, लाभ हो गया तो भी आपका, हानि हो गई तो आप ही की। मेरा क्या जा रहा है? लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो, करते भजन प्रभु की। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, उससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तन मन से, सहर्ष उसे करना है। इससे भक्त मगन रहता है। हमर कहा है कि बिगड़ गया है, पूरा दुनिया में भी आग लग गया तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब पूरा दुनिया भी मिल गया हमको तो भी कुछ नहीं मिला। सब धन गोपाल। हम केयर टेकर हो सकते हैं। मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं, व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, आपको गीता जी सुना रहे हैं पूरे अधिकार से, पावर से, लेकिन ये उनकी कृपा से है और अस्थायी है। जाना तो पड़ेगा उठ के यहाँ से, आपको भी जाना पड़ेगा। तो जो घर है आपको समझ में नहीं आता कि दिन छूटेगा, परिवार है छूटेगा, तन है छूटेगा, तो मोह है तो रोना पड़ेगा। तो मोह बढ़ाए ही क्यों हम क्या करते हैं? छोटा थे तो माँ बाप में मोह, बड़ा हुए तो पति या पत्नी में, फिर बाल बच्चा में, घर मकान, अपने को जाल में बांध लिए, रोते हैं, पीटते हैं, माथा धुलते हैं। इसलिए हर काम या सोचकर करना है। 3 बात, ये दुनिया भगवान की, मुझ में जो करने की शक्ति है ये भी भगवान की, और जो ये व्यवस्था है, जो हमारा ड्यूटी है, ये भी भगवान का। उन्होंने दुनिया बनाया, उन्होंने मुझे बनाया, और उन्होंने मुझे कर्म दिया और कहा जाओ करो। तीनों उनकी। जब तक तन में शक्ति है करेंगे, तन में शक्ति नहीं रहा नहीं करेंगे। देने करने वाला वो, अपना कुछ भी नहीं है। जो काम है मेरा वो भगवान का काम, उन्होंने मुझे लगाया। अपना क्या था मेरा? हर आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, क्या इच्छा थी और क्या कर रहे हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है। इसी भाव में जीना है। धीरे धीरे समझिए, आप कर्म करते नहीं हैं, आपके द्वारा कर्म होता है। आपसे ईश्वर कर्म करवा रहे हैं। प्रेम श्री वृंदावन विहार राजा रामचंद्र